Hello everyone, I hope you are doing well. Myself Manjula. Let's continue our discussion on politics of planned development or planning and development chapter from class 12 political science. This is our last part, that is third part of this chapter. Already uploaded the first and second part. If you're not done it, kindly watch those two videos from the playlist. Okay, now see, if you want to get the PDF of every single video I upload, kindly join Manjula Ma'am official at the Telegram channel to get the PDFs. Now let's start. Now see, in this part we will discuss about Niti Aayog and National Development Council. Okay, Niti Aayog is a new topic, and even National Development Council is not at all there in the book, but it is mentioned for this new syllabus for the session 2020-21. Now let's have a look at that. Now first of all, let's see that how this 5-year plan how it was drafted and what are the process involved in between. The first thing is that सबसे पहले ड्राफ्ट ऑफ 5-year प्लान जो है दैट वाज एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन. ओके, फर्स्ट स्टेप. एंड नाउ वी डोंट हैव द प्लानिंग कमीशन, वी हैव नीति आयोग इन इट्स प्लेस. फाइन. एंड द फर्स्ट स्टेप ये हुआ दैट प्लानिंग कमीशन विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ 5-year प्लान, एंड आफ्टर दैट this planning commission what it will do, this draft of 5-year plan it will submit to the union cabinet कि जो हमारी यूनियन का जो कैबिनेट मिनिस्टर जो कैबिनेट है मिनिस्टर्स का वहाँ पर वो सबमिट होगा. एंड देन द यूनियन कैबिनेट दे विल सबमिट इट बिफोर द National Development Council. It is another body. Okay, I will just discuss about what is that body. और इस बॉडी में भी मेंबर्स कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसी में होते हैं. ओके, एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, members of the planning commission. Okay, so it's you can say it's a body that consists of many more members than the planning commission. Okay, अब वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को जब उसको गो थ्रू कर लेगा, उसका आफ्टर इट्स अप्रूवल, ओके, आफ्टर द यूनियन कैबिनेट अप्रूवल इट विल बी प्लेस्ड बिफोर द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. नेशनल डेवलपमेंट के काउंसिल के एक्सेप्टेंस के बाद इट विल बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट. फाइन. तो पार्लियामेंट से एक लेवल नीचे जो है दैट इज दिस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन दिस प्रोसेस. आई होप दिस प्रोसेस क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दी व्हाट इज दिस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. Fine. Now see, National Development Council was actually created in 1952. Okay, and who recommended that it should be created? Actually जो first 5-year plan का जो draft जो होता है that उसी में लिखा होता है कि that there should be a body like a National Development Council. Okay, तो एक ऐसा बॉडी होना चाहिए. तो फर्स्ट 5-year प्लान में ड्राफ्ट में लिखा हुआ था. एंड सेम लाइक जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन को क्रिएट किया था दैट इज थ्रू सिंपल एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट करके, तो सेम वैसे ही नेशनल डेवलपमेंट को क्रिएट किया था. ओके, सो प्लानिंग कमीशन एंड दिस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दे बोथ प्लानिंग कमीशन अभी है नहीं, और उसके प्लेस में जो नीति आयोग वो भी सिंपल रेजोल्यूशन से ही उसे प्रेजेंट किया. रेजोल्यूशन को एग्जीक्यूटिव ने रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, एंड थ्रू दैट द बॉडीज आर एस्टैब्लिश्ड दिस नीति आयोग, एनडीसी, प्लानिंग कमीशन. फाइन. सो दे आर नॉट एट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दे आर नॉट एट ऑल स्टैट्यूटरी बॉडी. इनको कहते हैं हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होंगे जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई आर्टिकल एग्जिस्ट होगा. ओके, दैट देयर शुड बी सम आर्टिकल, उस आर्टिकल के उसके बारे में लिखा होगा. फाइन. जैसे आर्टिकल 3 to 4 ये इलेक्शन कमीशन से कनेक्टेड है. देयर इज सम आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर उसके बारे में, फंक्शंस के बारे में, उसके पावर्स, एवरीथिंग इज गिवन इन एलॉबरेट मैनर. सो जो भी ऐसे बॉडीज होते हैं जहाँ पर एक उसके आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, उसमें प्रोविजन लिखा होता है, दोज बॉडीज वी कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. क्लियर. नाउ दूसरा क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडीज आर दोज बॉडीज विच आर एक्चुअली क्रिएटेड बाय लॉ. कोई ना कोई एक्ट पार्लियामेंट में पास करके उसके बाद उसके क्रिएट करते हैं. फाइन. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस RTI एक्ट. ओके, एंड दिस वन अबाउट दिस नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ओके, I like NHRC. Okay, National Human Rights Council. This was also created through an act in 1992-93 के टाइम पर मैं उसको क्रिएट किया था. फाइन. तो जो हम एक्ट के थ्रू क्रिएट करते हैं उनको हम कहते हैं, पार्लियामेंट में एक लॉ बनाया, उसे पास किया, एक एक्ट बना, उस ऐसे जो बॉडीज़ होते हैं उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी.
क्लियर? अब देखो, प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये ना ही कोई पार्लियामेंट में कोई लॉ पास करके बनाया था, ना ही इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल एग्जिस्ट करते, इवन नीति आयोग एज वेल, तीनों ही बात कर रही हूँ। तो इनको क्या किया था, एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन एक पास किया था, और उसके थ्रू आराम से गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन निकाल दे, ओके फाइन वी आर क्रिएटिंग दिस बॉडी, एंड दैट इट वाज मेड. सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. क्लियर? ऑलराइट. नाउ अब एनडीसी का मेन काम क्या है? दैट इज it's still there. The planning commission is not there, but NDC is still there. Now NDC का main काम क्या था? It act like a bridge, or you can say link between the central government, state government and the planning commission. कि central government, state government और planning commission के बीच में link का जो काम करते, that was for coordinating for in the field of planning, उन सारी चीज़ों के लिए तो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट करता है. ओके, सो नाउ लिंक इन बिटवीन इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द प्लान. इन सारी चीज़ों में वो लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द सेंट्रल, स्टेट्स एंड द प्लानिंग कमीशन. फाइन. नाउ और फंक्शंस क्या है इसके? टू रिकमेंड मेजर्स फॉर अचीवमेंट ऑफ एम्स एंड टारगेट सेट आउट इन द नेशनल प्लान. कि जो भी हम 5 ईयर प्लान में, जो भी नेशनल प्लान में हम सेटअप करते हैं, उनको किस तरीके से अचीव करना चाहिए, उसके कैसे के जो भी एम्स हम सेट करते हैं, जो भी टारगेट सेट करते हैं, हाउ इट शुड बी अचीव्ड, उन सारी चीज़ों को मेजर्स रिकमेंड करना, दैट वाज ड्यूटी ऑफ दिस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. फाइन. आई होप दिस वन क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दी प्लानिंग कमीशन जो पहले था उसको बाद में क्यों रिमूव कर दिया, एंड व्हाई दिस नीति आयोग वाज क्रिएटेड. Fine. Now, planning commission which was created in 1950 after independence. Okay, ये जो था, this was actually based on this socialist model. Now, how it was socialist model? That it basically यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था कि गवर्नमेंट प्लान करेगी पूरे इकोनॉमिक मॉडल को, एंड देन इट विल बी 5 ईयर प्लान विल बी मेड एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड. ओके, सो एक तरीके से ना ये वो था, इट्स लाइक अ टॉप बॉटम अप्रोच, कि ऊपर जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं, यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा प्लानिंग करेगी, एंड इट विल जस्ट फ्रॉम द टॉप लेवल इट विल प्रोवाइड अ फुल प्लानिंग फॉर द फुल इंडिया, कि सारे स्टेट्स के लिए यहाँ पर 5 ईयर प्लान में कौन से एरिया में कहाँ पर फोकस करना चाहिए, एवरीथिंग फ्रॉम दैट टॉप टू बॉटम, कि फ्रॉम दैट हायर लेवल, नेशनल लेवल से वो पूरा स्टेट को, फिर उसके बाद लोकल लेवल, सारे लेवल पे like they will tell them to implement so and so policies of economic policies. Fine. So यहाँ पर क्या है, it's like a top to bottom approach, कि ऊपर से आपको instructions मिले that you have to do this. Fine. Now एक तो ये चीज़ है, and the main सबसे बड़ा criticism ये होता है कि that it believes in one size fits all. Okay, but normally what happens कि एक size जो होता है वो सभी को fit नहीं होता. You all know it very well. Fine. एक साइज किसी को फिट नहीं होता. And same way, if center makes that economic policy that सारे states के लिए उन्होंने प्लान कर दिया that this is the 5 year plan. We are focusing education के लिए, हमें इतना expenditure budget allot कर रहे हैं for health sector this one, for infrastructure this one. Just think over. Just I'm giving the example. Kerala state है, there the literacy rate is very good. Okay, and कुछ और स्टेट्स हैं यहाँ पर नॉर्थ में, उस एजुकेशन इज़ नॉट दैट मच गुड. फाइन. अब देखो केरला स्टेट में वहाँ पर एजुकेशन अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हमें उन एरियाज में फोकस करना होगा जिन एरियाज में वहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है. ओके, एंड यहाँ पर एजुकेशन के लिए आप ज़्यादा उन स्टेट्स में फोकस करोगे जहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है. फाइन. सो यहाँ पर एक ही जो फॉर्मूलाज होते हैं, कि पॉलिसीज जो होते हैं, कि सिस्टम जो होगा, दैट विल नॉट फिट टू एवरी स्टेट, दैट विल नॉट फिट टू एवरी एरिया. ओके, सो हियर्स द पॉइंट दैट कि एक साइज जो है, एक तरह का प्लानिंग इकोनॉमिक सिस्टम, दैट विल नॉट फिट फॉर ऑल द स्टेट्स, बिकॉज हर स्टेट के वहाँ के लोकेशंस भी डिफरेंट होते हैं, वहाँ के जो डेवलपमेंट हो सकते हैं कि वो कुछ और एरियाज में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी. ओके, सो दिस द ड्रॉबैक ऑफ दिस वन. एंड सिंस आज के टाइम पे हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, नाउ वी आर लिविंग इन 21st century where everything is changed. If we look at from 1950 जब ये प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ था, that time until now, a lot of changes took place in terms of in every area, in terms of socially, in terms of politically, economically, बहुत कुछ change हुआ. तो ये जो I mean so called this the socialist model, जो इतना पुराना मॉडल अभी तक हम अडॉप्ट करते हुए आ रहे हैं, now we with the changing of time there is a need that we also should change these institutions, these organizations. So with that in mind, this was in
2014, Narendra Modi, Prime Minister at that time, he actually announced that on 13th of August 2014, basically exact to be precise, exact date यही था, that 13th August 2014, Modi government, they announced that they will scrap this 65-year-old planning commission, and they announced that in that place a new body will be created. और वो new body क्या था? That this one, that's Niti Aayog was created on 1st January 2005. Okay, 2015, it's not 5. Fine. And see, planning commission जो था, what was it was why it was removed. One more reason is that it was ineffective. It was irrelevant in terms of matching with the changes and the new challenges of development. So basically जो 21st century के जो new challenges economic इस तरीके से new developments होने चाहिए, new methods adopt करना चाहिए, according to that it was inefficient, ineffective, irrelevant. That's why this model was condemned, and a new body was established in that place. That is on 1st January 2015, this Niti Aayog came into existence. And Niti means what? What's the full form? National Institution for Transforming India. Okay. Now, what is the objective of this body? Providing the necessary and technical advice to the union government regarding the policy making at the center and state level. तो basically यहाँ पर necessary technical advice करना जो central government को और state governments को regarding the policies, everything वो काम होगा नीति आयोग का. So नीति आयोग का वो काम नहीं है जो 5-year plan जो planning commission करता था उसको same वो carry forward करके वो अपना planning commission का draft वगैरह resolution करे. No, not that one. That ended. We just had 12 5-year plans that finished now. All right. Now, नीति आयोग के head कौन होते हैं? It's always the prime minister is always the ex officio chairman of नीति आयोग. Okay, so नीति आयोग chairman जो होगा वो जो भी prime minister होगे तो that person will become the chairman of नीति आयोग. And what the prime minister do? The prime minister appoints the vice chairman of नीति आयोग. कि तो उसके जो vice chairman है that is actually appointed by the prime minister. You can see here that first vice chairman was this Arvind Pangadia. Okay, first vice chairman thing, vice chairperson. And at present we have Dr. Rajiv Kumar as the vice chairperson of Niti Aayog. All right, I hope this vice chairperson and chairman is clear to all of you. Now, what is the duty of this one? Let's elaborate on that. To harmonize the interest of national security and economic policy, and to prepare strategic and long-term framework of policy and program. Okay, so basically जो national interest के according economic policies को इस तरीके से frame करना कि national interest के लिए हो, and of course strategic और long-term framework of policies और programs establish करें for the better development of a country's economy. And it is a think tank body. सोचने का एक body है ये. It's not a body that that will order that you have to do this. It's a body of think tank. Okay, technical advice provide करना, and it adopted the bottom up approach. Fine, as we have seen planning commission क्या था? Top to bottom, कि ऊपर से instruction मिलेगा बाकी सारे जो lower level, state level, local level सबको, and they have to follow that authoritarian kind of system. All right, but नीति आयोग जो है it's a bottom up approach कि यहाँ पर bottom से ऊपर like center level तक वहाँ instruction मिलेंगे. तो basically it is based on this one that from that bottom level it basically नीति आयोग it has different wings, like research wing है इसके अंदर और consultancy wings है, team India wings है. Okay, so यहाँ पर बहुत ज़्यादा different groups, experts का coordination भी होता है that they work upon it, what should be done, economic policies better कैसे होना चाहिए, वो recommendations वो जो है government को provide करते रहते हैं. Fine, and this works on the spirit of cooperative federalism कि यहाँ पर जितने भी states है and even states के chief ministers and union territories के जो administer जो वहाँ के हैं, and of course in all those states जहाँ पर chief minister का provision like Delhi, Puducherry, and all these all those persons, eminent leaders, they actually cooperate, they actually work together, and then they present they collaborate and they present the
better economic policies and models. Fine. So यहाँ पर क्या है, it works on the spirit of cooperative federalism. फेडरलिज्म है यहाँ पर, पावर डिवाइडेड है, सेंटर, लोकल लेवल एंड स्टेट लेवल, और यहाँ पर सारे वो जो लिटरेचर दी आर एक्चुअली कोऑपरेटिंग विद ईच अदर इन ऑर्डर टू बिल्ड अपॉन अ कंसेंसस एंड build a better economic policy for the country. Fine. So that's why we call it, it works on the spirit of cooperative federalism, and it ensures that equal participation of all states in the country. Okay, so this is all about Niti Aayog and NDC. I hope this one cleared all of you. Now this one I missed in the previous part, that is about this decentralized planning. Now see, we have seen that the planning was done or centralized system, the government का बहुत control था, okay, and everything was planned and then the instruction was provided the different states and local levels for instruction provide करते, so basically it was centralized. Now but at this time we had one very important thing, that is you can notice here Kerala model. Kerala state का क्या था कि they adopted this decentralized approach, okay, और centralized system में क्या था कि that गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए. ऑफ कोर्स सेंट्रलाइज में ज़्यादा फोकस प्लानिंग किसके ऊपर था, दैट बिग इंडस्ट्रीज, लार्ज प्रोजेक्ट्स जो है दैट शुड बी with the government's control. Fine. But Kerala government, what it done, it adopted some new methods, and that we call it Kerala model. That is is the name given to the path of planning and development charted by the state of Kerala. Okay, now what they done, उन्होंने अपने लेवल पे, जो अपने स्टेट लेवल में what they adopted this method, they tried to improve the areas like education, health, land reform, effective food distribution, and poverty elevation. They worked upon these areas to make it to solve whatever the problem they face in the particular areas, and they try to focus on increasing the education and removing the poverty. Fine. And despite low per capita income, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. इंडस्ट्रियल जो बेसिस जो था इतना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट स्टिल they achieved something like in terms of education, you all know it that they done very well, and वहाँ पर life expectancy भी बहुत अच्छा है, okay, and low infant mortality rate है, female mortality भी बहुत कम है. Fine. And this is something very good, and you can see here between 1987 and 1991 the government launched the new democratic initiative which involved campaign for development, and they basically focused on that that voluntarily जो जितने भी citizens हैं वहाँ पर वो वहाँ पर cooperate करें, एक तरीके से kind of पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू वो डेवलपमेंट के ऊपर वो फोकस कर रहे थे. ओके, सो यू कैन सी द वो स्टार्ट हो रहा है डिसेंट्रलाइजेशन. Fine. And state has also taken initiative to involve people in making plans at the panchayat, block and district level. कि वो जो बिल्कुल लोकल लेवल का जो लेवल है, दैट इज एट दी पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, दे मेड द इनिशिएटिव कि वो भी अपने प्लान और इनिशिएटिव्स जो है अपने प्रोवाइड करें, अपने valuable suggestions, policies में they should also play a better role in that. They done all those things. But here you can see that कि जो decentralization का जो process, that is actually starting from here. Okay, so this is a thing which I missed in that part. I thought it should be covered in this one. So this is all about in this particular chapter. Thank you for watching this video.